बच्चों आज हम एक्सरसाइज 6.3 पेज 140 पे हम कर रहे हैं क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 में है इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE। ठीक है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P शो दैट। ठीक है, सो देखो फिगर में क्या है, एल्टीट्यूड है AD और CE। देखो AD और CE तो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स क्या होती है, वो 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो दोज आर कॉल्ड एल्टीट्यूड्स। ठीक है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। शो दैट का मतलब प्रूव दैट होता है। तो दिया क्या है, एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं। एल्टीट्यूड्स का मतलब 90 डिग्री होता है, या एंगल E 90 डिग्री है, एंगल D 90 डिग्री है। ठीक है, सो आपको शो दैट प्रूव क्या करना है। फर्स्ट, AEP is similar to triangle CDP. So prove first, पहला प्रूफ क्या है, आपको ट्रायंगल AEP और CDP को प्रूव करना है सिमिलर। सो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन और एंड करके चालू करते। ठीक है, इन और एंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, दो एंगल इक्वल बता दो, AEP और CDP। AEP CDP, तो देखो D 90 डिग्री और E 90 डिग्री। E इज इक्वल टू D, ईच 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है ना। और सेकेंड क्या लिखोगे, देखो ये कट कर रहे हैं। देखो ये देखो AEP CDP, देखो ये कट कर रहे हैं। सो CPD इज इक्वल टू APE इज इक्वल टू CPD। ये क्या हुए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, ये और ये। सो यहाँ भी देखो ऐसे ये और ये वाले वर्टिकल, CPD इज इक्वल टू APE। ठीक है, सो ये आपके क्या है। सो तो ये देखो दो एंगल इक्वल बता दिए, देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय AA, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या रूल। AA रूल भी लिख सकते हो, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, जो भी लिखो। ठीक है, सो आपने ये सिमिलर बता दिया। ठीक है, अब सेकेंड प्रूफ। ठीक है, प्रूफ टू। ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना, ये देखो फर्स्ट वाला हेंस प्रूव्ड हो गया। अब प्रूफ टू में इन और एंड करके, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। ठीक है, ABD और CBE, ABD CBE। ठीक है, ABD CBE। ठीक है, सो ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको कैसे सिमिलर करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। सो फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट क्या लिखोगे, देखो ABD और CBE है, ABD CBE। सो देखो D और E बराबर है, देखो 90 डिग्री है ना, देखो D और E 90 डिग्री। सो फिर से D, ये देखो D है ना, और E क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि एल्टीट्यूड दिए हुए हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब और दोनों में देखो BB कॉमन है ना, BB कॉमन। ठीक है, सो देखो BB कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। अच्छा, आप कहोगे कि फिर यहाँ पे भी P कॉमन लिख सकते थे। P कॉमन नहीं है, क्योंकि P ऐसे और ऐसे था ना, सो ये वर्टिकली ऑपोजिट था। ठीक है, P तो है, देखो P एंगल है, पर हमने रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखी है, जबकि यहाँ B देखो कॉमन लिखेंगे।
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन, सेम या कॉमन जो भी बोलो, ठीक है, सेम भी बोल सकते हो, कॉमन भी, कॉमन एंगल, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीडी बाय एके सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, ये भी हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब थर्ड नंबर ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, प्रूफ 3 इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, ठीक है। फिर से फर्स्ट नंबर एईपी और एडीबी में फिर से 90 डिग्री तो डाल ही दो, ई 90 और डी 90, so E is equal to D each 90 डिग्री। सेकेंड कॉमन क्या है, देखो कॉमन A कॉमन है, देखो है ना A, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल AEP is similar to triangle ADB by AA similarity criteria, hence proved। फोर्थ वाला प्रूफ फोर्थ, ठीक है, प्रूफ फोर्थ, ये प्रूफ 3 था। प्रूफ फोर्थ इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, ठीक है, PDC BEC, ठीक है। सो फिर से तो देखो D और E देखो 90 डिग्री है, ये D और ये E 90 डिग्री, सो फर्स्ट एंगल D इज इक्वल टू एंगल E ईच 90 डिग्री। सेकेंड क्या है, सेकेंड है आपका, और क्या ले सकते हो, कॉमन क्या है, तो देखो C कॉमन है, दोनों में C है, सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, सो देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC, ठीक है। रीजन बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सा सम था ये, मेरे ख्याल से बहुत कुछ था ही नहीं इसमें, सब में एक ही जैसे रीजनिंग, सब कुछ एक जैसा ही था, कुछ डिफरेंट था ही नहीं। एक फिगर एक थी, बस फिगर आनी चाहिए। ये फिगर आपको एग्जाम में देंगे नहीं, ऐसे ही बोलेंगे एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ठीक है। फिगर देंगे नहीं, फिगर ड्रॉ करनी है और आपको ये 4 प्रूफ करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ, सेकंड प्रूफ, थर्ड एंड फोर्थ, वेरी सिंपल सम, इवन आई वुड हैव गिवन यू इट एज अ होमवर्क, बट मैंने करा दिया, दैट वाज important sum also, ठीक है। so it is an important sum and so easy sum also, ठीक है। so just look at it। बच्चों क्वेश्चन 8 देखो, बहुत ही इजी सब है क्वेश्चन 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F, show that triangle ABE similar triangle CFP, ठीक है। पहले तो पैरेललोग्राम, पहले जो फिगर है वो बना लो। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD, पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम ABCD बनाएंगे, ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। E is a point on the side AD, साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD साइड को और आगे, प्रोड्यूस्ड का मतलब और आगे बढ़ाओ,
ठीक है। सो AD side produced of a parallelogram, E is a point on the तो E यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, E यहाँ पॉइंट है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, BE intersects, BE ये B है और ये E, ठीक है, BE intersects CD, BE intersects CD at F, ठीक है। सो ABCD पैरेललोग्राम है और E है साइड एडी प्रोड्यूस, मतलब इंक्रीज हो रही है, साइड एडी प्रोड्यूस्ड पे E पॉइंट है और क्या है BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो ठीक है, हमने सारा पढ़ के बनाया ये। सो क्या प्रूव करना है आपको? शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये प्रूव करना है, ठीक है। सो प्रूफ in triangle ABE and triangle CFB, ठीक है। फिर से पहला दो चीजें बोल दो और हो गया प्रूफ। अच्छा, ABE और CFB देखो, ABE CFB, अब सोचो क्या इक्वल बता सकते हो। तो देखो पहली चीज में क्या पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, पैरेललोग्राम के बारे में पता है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो मैं ये वाली चीज यूज कर सकती हूँ ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। सो पहला देखो एंगल A और एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। रीजन बिकॉज पैरेललोग्राम है ना, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज क्या प्रूव कर सकते हो आप? तो देखो इन्होंने पैरेललोग्राम क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। सो पैरेलल में देखो कौन से एंगल्स बनते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। देखो ये एंगल बन रहा है, देखो ये ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। कैसे? देखो ये वाला और ये वाला, देखो Z बन रहा है इस तरह से, ठीक है। ये देखो Z बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है? Z बनाता है ना, देखो Z बना रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? ये Z बन रहा है, ठीक है। सो E इज इक्वल टू B, AEB इज इक्वल टू FBC, AEB इज इक्वल टू FBC, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। क्यों ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम है तो ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सारे एंगल्स बनेंगे। सो हमको देखो ऑल्टरनेट एंगल्स काम है ना। देखो ये AD पैरेलल BC है, तो देखो बीच में ऑल्टरनेट एंगल बने ना। सो ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो देखो इन्होंने पैरेललोग्राम दिया तो कितना आपको यूज आया, पैरेललोग्राम वर्ड कितना आपको यूज आया? वो पहले तो आपको ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। आपने पढ़ा था ना 9th में, पैरेलल लाइंस होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो देखो बन रहा है ना Z, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता था? Z बनाता था, ठीक है। देखो Z बन रहा है ना। सो ट्रायंगल ABE is similar to triangle CFB by AA similarity criterion, hence proved, ठीक है। So this was our question number 8. बच्चों another very easy question, क्वेश्चन 9 इन फिगर ABC AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। फिगर है जिसमें ABC और AMP दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल है B एंड M, B और M पे दोनों राइट एंगल हैं। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP और CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC MP। सो प्रूफ 1, ठीक है। प्रूफ 1 क्या प्रूव करना है? ABC सिमिलर AMP। सो इन और एंड करके स्टार्ट लो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है।
एबीसी और एएमपी ट्रायंगल में एबीसी एएमपी, तो देखो बी और एम 90 डिग्री है, सो बी इज इक्वल टू एम 90 डिग्री फर्स्ट, बी इज इक्वल टू एम ईच 90 डिग्री। ठीक है, गिवन है ना, ये तो है ही गिवन। ठीक है, राइट एंगल है ना, राइट एंगल गिवन। सेकंड है, सेकंड कॉमन क्या है दोनों में, देखो ए कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है ए, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है सेम या कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। ठीक है, सो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, अच्छा प्रूफ टू क्या लिखोगे, प्रूफ टू में क्या लिखोगे, सो यहाँ देखो सी ए अपॉन पी ए, तो देखो ये सी ए और पी ए, तो सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू ये देखो बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। पता है ना, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में। ठीक है, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। वैसे तीनों साइड्स होती हैं पर हमको दो की जरूरत है तो हमने दो ही लिखी। ठीक है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, सो ये हमने प्रोपोर्शन में लिखा, सो हेंस प्रूफ। तो दोनों चीजें प्रूव हो गई। कितना सिंपल था, सिर्फ सिमिलर प्रूव किया और देखो प्रोपोर्शन में लिख दिया। ठीक है, वेरी इजी सम डन। इट इज क्वेश्चन 9। ठीक है, सी इट प्रॉपर्ली। बच्चों क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 है सी डी एंड जी एच। ठीक है, फिगर, हाँ, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB, angle EGF, such that angle D and angle H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, show that, ये तीन। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सम है, बहुत लॉजिक वाला सम है, बहुत सोच समझ के करना है। जस्ट गो विद लाइन बाय लाइन जाओ। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन सेज CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF, such that angle D and angle H lie on sides AB and FE of triangle ABC EFG. ABC सिमिलर FEG, देखो ABC और FEG सिमिलर है तो ट्रायंगल के नाम कैसे देंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ना तो ट्रायंगल के नाम कैसे दोगे, ABC। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल का नाम कैसे देंगे, FEG। सो ABC FEG। ठीक है, सिमिलैरिटी के हिसाब से मैंने नाम दिया। अब क्या बोल रहा है, एंगल ACB, CD एंड GH, CD ये CD एंड GH ये GH, CD and GH are respectively bisectors of angle ACB, ACB and EGF, EGF, such that angle D and angle H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. ठीक है, if triangle ABC similar triangle FEG, show that, ये तीनों शो करने। ठीक है, सो इसमें देखो ये फर्स्ट वाला तो ये आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दोगे, सो साइड्स इन प्रोपोर्शन में इसका आंसर आ जाएगा। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करोगे, ये तीसरा वाला अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करोगे तो इसका आंसर फर्स्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट और थर्ड साथ में ऐसा समझ लो, सेकंड करना है। सो
अब देखो जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ये बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है दोनों इक्वल भाग में काटता है, मतलब ये दिस इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस, और इसमें दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। सो गिवन क्या है, गिवन triangle ABC is similar to triangle FEG, ठीक है। ABC और FEG सिमिलर है, CD and GH are respectively bisectors of angle ACB FGE such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC EFG रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर। देखो परफेक्ट डायग्राम बन गया है हमारा, शो दैट। अच्छा अब गिवन, थोड़ा सा गिवन इस बार लिख लेते हैं। गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। कि भाई बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये दो एंगल इक्वल भागों में कटा, ए सी डी इज इक्वल टू बी सी डी, ठीक है। ए सी डी इज इक्वल टू बी सी डी, ठीक है। इसका मतलब बाइसेक्टर होता है इज इक्वल टू हाफ सी, ठीक है, सी का आधा, ठीक है। और दूसरा एफ जी एच इज इक्वल टू एच जी ई इज इक्वल टू हाफ जी। बाइसेक्टर वर्ड यूज हुआ ना, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल भागों में कटते हैं और दोनों आधे उसके बराबर होते हैं, ठीक है। सो टू प्रूव, ठीक है, ये तीनों टू प्रूव करने हैं हमें, ये तीनों, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट और थर्ड एक साथ है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड एक साथ है। अगर मैं ये थर्ड वाला कर लेती हूँ, ठीक है, टू प्रूव फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ट्रायंगल BCA सिमिलर ट्रायंगल HGA, ठीक है। अब प्रूफ, ठीक है, प्रूफ पहले फर्स्ट और सेकंड का प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रूफ ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन और एंड करके स्टार्ट लेंगे, DCA और HGF, ठीक है। ये चालू करने से पहले ये जो मेरे को सिमिलर दिया हुआ है ना, इसका यूज कर लेती हूँ। ये सिमिलर दिया हुआ है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FGE, उसका यूज कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा मैं सेकंड थर्ड भी यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। टू प्रूफ या तो साथ में नहीं करते हैं। फर्स्ट का क्या प्रूफ है, फर्स्ट है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ठीक है, साथ में ही करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सेकंड ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, ट्रायंगल DCA सिमिलर HGF, ठीक है। अच्छा प्रूफ अभी कॉमनली चालू करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। प्रूफ में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये यूज करते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A एंगल F के बराबर है, एंगल B एंगल E के बराबर है, और एंगल C एंगल G के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ना ये ट्रायंगल DCA और HGF को सिमिलर प्रूव करना है। मैं कैसे प्रूव करूंगी, देखो DCA HGF, DCA HGF, ठीक है। मुझे ये वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूव करना है।
सो मैं क्या करूंगी, तो देखो ए और एफ तो सिमिलर है, देखो इसमें ए और एफ है, देखो ए और एफ है ना, ये इक्वल, ठीक है। देखो ए इज इक्वल टू एफ तो है, ये देखो ए इज इक्वल टू एफ है ना। और दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरा मुझे बी सी ए इज इक्वल टू ए जी एफ करना है, ठीक है। सो यहाँ देखो सी और जी है ना मेरे पास, सी और जी, ठीक है, सी और जी का यूज करूंगी मैं। सो सी इज इक्वल टू जी, तो हाफ सी इज इक्वल टू हाफ जी। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ द साइड्स। हाफ सी क्या होगा, हाफ सी ए सी डी, और हाफ जी क्या होगा, हाफ जी एफ जी एच, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे हम, सो स्टार्ट ले लो, इन ट्रायंगल DCA और HGF आपने पूरी तैयारी कर ली है, अब आपका आंसर आके ही रहेगा, ठीक है। सो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, ठीक है, और ये जो आप लाए इसको 4 दे दो, ठीक है। और यहाँ देखो ये जो हाफ सी हाफ जी किया, इसको रीजन लिखो, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा और भी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से C इज इक्वल टू जी, अगेन C इज इक्वल टू जी, फिर से मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स। तो हाफ C इस बारी बी सी बी, और हाफ जी एच जी ई, ठीक है। क्यों, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है कि ये क्या है, बाइसेक्टर्स है, ये देखो आपने ये लिखा भी है, ठीक है। देखो आपने लिखा है ना, हाफ जी क्या है एच जी ई, हाफ सी क्या है डी सी बी, ये आपने पहले ही लिखा है, ठीक है। हाफ सी क्या है डी सी बी है, हाफ जी क्या है एच जी है, देखो आपने लिखा है। सो बिकॉज गिवन, इसको 5 दे दो, ये गिवन गिवन, ठीक है। अब मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब बस मुझे अब धड़ाधड़ मैं सिमिलैरिटी, देखो मैंने बिल्कुल तैयारी कर ली, अब बस सिमिलर ही प्रूव करना है मुझे, ठीक है। सो मैं थर्ड प्रूफ से चालू करती हूँ, या तो फर्स्ट ही करती हूँ। सो प्रूफ फर्स्ट में इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट, क्योंकि देखो मुझे प्रपोर्शन लाना है, तो प्रपोर्शन के लिए पहले मुझे 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। तो प्रूफ फर्स्ट, ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन और एंड, ठीक है। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है। सो इन प्रूफ फर्स्ट एंड थर्ड लिख देती हूँ, ठीक है, दोनों प्रूफ इसी में ही हो जाएंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। प्रूफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये मैंने कॉमन प्रूफ था, अभी फर्स्ट एंड थर्ड का प्रूफ कर रही हूँ, ठीक है। इन ट्रायंगल DCA एंड HGF, ठीक है। सो फर्स्ट DCA और HGF में देखो, DCA HGF, सो A इज इक्वल टू F, A और F बराबर है, कहाँ से आया, देखो बिकॉज 1, देखो तैयारी तो करी हुई है मैंने, ठीक है। बिकॉज 1, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, बिकॉज 1, ठीक है। फिर सेकेंड AF और DCA, और ये देखो ACD इज इक्वल टू FGH, ACD इज इक्वल टू FGH, क्या लिखूंगी, बिकॉज 4, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF by AA similarity criterion। तो देखो तीसरा वाला तो प्रूव हो ही गया ना, DCA HGF, देखो तीसरा वाला तो प्रूव भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब इससे फर्स्ट वाला भी प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या चाहिए, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG। सो देखो CD अपॉन GH, देखो DC अपॉन HG इज इक्वल टू AC अपॉन FG। देखो मैं इसी की तरह प्रूफ की 2 प्रूफ ही देख रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ठीक है। देखो ये भी प्रूव हो गया, AC अपॉन FG, तो देखो ये भी प्रूव हो गया। रीजन, बिकॉज इफ ट्रायंगल्स आर
sides are proportional, sides are proportional, ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने क्या किया, देखो प्रूफ 1 और 3 तो देखो साथ में ही प्रूव हो गए, ठीक है। इन और एंड करके चालू किया, ये सिमिलर, देखो उसके लिए मैंने तैयारी पूरी की। क्या तैयारी की, पहले ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी का यूज किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी का यूज किया मैंने, एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एफईजी का यूज किया। कहाँ से आया, गिवन, ये दिया हुआ था। फिर क्योंकि ये सिमिलर है तो एक एक एंगल इक्वल है, सब एंगल्स इक्वल हैं। अब मैंने सी और जी वाले को पकड़ा, सी और जी, हाफ सी हाफ जी किया। तो पहले एक वाले की तैयारी की, फिर दूसरे वाले की, ठीक है। अब बस प्रूफ फर्स्ट, बहुत सिंपल है, लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। फिगर बनाते समय थोड़ा ध्यान रखना, फिगर बनाते टाइम ये सिमिलर वाले को देखना, सिमिलर वाले ट्रायंगल के हिसाब से फिगर बनाना, ए बी सी एफ ई जी, ए बी सी एफ ई जी। अगर आप इसको देख के फिगर बनाओगे ना, ए बी सी और ई एफ जी, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर वर्ड जहाँ लिखा हो ना उसके हिसाब से फिगर बनाना, ठीक है। सिमिलर क्या होता है, बिल्कुल पैटर्न फॉलो करता है। और ये देखो, ये कुछ भी दिया है, ए बी सी एफ ई एफ जी, ऐसे फिगर बनाओगे ना तो कुछ मतलब कुछ सही कहीं पहुंचोगे ही नहीं, ठीक है। सो देखो आपने फर्स्ट और थर्ड प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये प्रूफ कॉमन है सबके लिए, ये आपने फर्स्ट और थर्ड प्रूफ किया। अब प्रूफ टू प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ टू। सो प्रूफ टू के लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर कर लेती हूँ, ठीक है। प्रूफ टू भी बहुत छोटा ही होगा, प्रूफ टू थोड़ा कचरा हो गया है बट लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल सम है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल लॉजिक का ध्यान दो ना, एक एक चीज देखो, गिवन है, ये सिमिलर है, तो मैंने हाफ करके ये हाफ किया, मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये सी और जी देखो यहाँ से बिकॉज 3, ठीक है, बिकॉज 3, हर चीज लॉजिकल है, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप कहोगे कहाँ से आया, बिकॉज 3, या मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। सो एवरीथिंग इज लॉजिकल, जो भी है मतलब हमें आंसर चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। प्रूफ 2, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई, ठीक है। फिर से दो चीजें, फर्स्ट देखो डीसीबी एचजीई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी और ई, सो बी इज इक्वल टू ई, पहला रीजन क्या लिखोगे, ये रहा, बी इज इक्वल टू ई बिकॉज 2, ठीक है, बिकॉज 2, ठीक है। ये देखो सेकंड, फिर सेकंड यहाँ देखो, इसकी भी तैयारी करके रखी है तुमने, कहाँ गया, ये रहा, डीसीबी इज इक्वल टू एचजीई बिकॉज 5, ये देखो तैयारी करके रखी है ना, डीसीबी एचजीई, देखो तुमने सबकी पहले ही तैयारी कर दिया है, ये सब हमने पहले ही तैयारी करके रखी थी, अब बस डाल रहे हैं, ठीक है। सिमिलर, क्योंकि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए दो एंगल्स इक्वल बनाने पड़ते हैं। एक तो देखो रेडीमेड दिया ही हुआ है, देखो एक तो मतलब सिमिलर दिया है ना, तो उसी में रेडीमेड आ गया, दूसरे के लिए हमको हाफ हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, सो डीसीबी इज इक्वल टू एचजीई, डीसीबी इज इक्वल टू एचजीई, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज 5, therefore triangle DCB is similar to triangle HGE, ठीक है, by AA similarity criterion, ठीक है। सो देखो सब प्रूव हो गया। मैंने ये कॉमन प्रूफ चालू किया था, फिर ये मैंने प्रूफ 1 और 3 में यूज किया, प्रूफ 1 3 में देखो यहाँ से यूज हुआ, प्रूफ 2 में भी यूज हुआ, ठीक है। सो नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड सम, बहुत ही सिंपल सा सम है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो क्वेश्चन मांग रहा है ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे से प्रोपोर्शन मांगा, मैं समझ गई, तो मैंने ट्रायंगल को पकड़ा, ट्रायंगल पकड़ा, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में दिया, फर्स्ट और थर्ड साथ में ही सॉल्व हो गया। सो रहा सेकंड, और मैंने पूरी तैयारी पहले ही कर ली कि जो जो मुझे यूज होगा, सो मैंने डायरेक्टली डाल दिया, ठीक है। सो वेरी सिंपल सम, जस्ट गो बी लॉजिकल, ठीक है, सी इट प्रॉपर्ली। बच्चों अब 11th नंबर देखो, इन फिगर, ठीक है, जो कि मैंने ड्रॉ नहीं की है,
ठीक है, अभी ड्रॉ करेंगे। इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है। फिगर की थोड़ी सी ऐसी प्रैक्टिस भी रखने की कि नहीं आने वाली है। ठीक है, अभी इसमें इसने दिया है टेक्स्ट में, पर कई बार नहीं देते हैं। ठीक है, सो मतलब एग्जाम में नहीं देते, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस रखने की कि हम बना पाए। जैसे प्रीवियस सम था, 10th वाला सम था, उसमें फिगर का कितना लॉजिक था। ठीक है, वो सिमिलैरिटी वो सब देख के करना था। सो ABC E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। ठीक है, E CB पे एक पॉइंट है। सो E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड। अब प्रोड्यूस्ड वर्ड आया मतलब CB को एक्सटेंड करना है। पहले भी ऐसे प्रोड्यूस्ड वर्ड आया था, तो यहाँ E है। ठीक है, E is a point on side CB produced of an isosceles triangle with AB is equal to AC। ठीक है, AB किसके बराबर है? AC के। ठीक है, AB is equal to AC if AD perpendicular BC। ठीक है, AD perpendicular BC है। So how will you draw AD perpendicular BC? So this is AD perpendicular BC। perpendicular मतलब 90 डिग्री। AD perpendicular BC and EF perpendicular AC। F, यहाँ F बनेगा, EF परपेंडिकुलर AC। ठीक है, सो इस तरह से दिस इज द फिगर। ठीक है, और यही फिगर आपकी NCERT में भी दी हुई है। और मतलब देखिए, अब ये आप पढ़ के बना पा रहे हैं, मतलब इसमें ये लोग आपको फिगर ना भी दें। ठीक है, ऐसे समझ के चलो, इसमें फिगर क्यों देंगे, आप पढ़ के आराम से बना सकते हो। ठीक है, सो प्रूव क्या करना है आपको? ABD इज सिमिलर टू ECF। तो देखो, अब सिमिलर प्रूव करना है ना, दो एंगल इक्वल प्रूव करने होते हैं। पहला एंगल तैयार है, कौन सा? ये एंगल D इज इक्वल टू एंगल F, ईच 90 डिग्री। ठीक है, एक और सोचो, और कौन सा सोच सकते हो? और कौन सा सोच सकते हो? नहीं सूझ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री तो पकड़ में आ गया, एक 90 डिग्री रख देंगे। एक दूसरा कौन सा सोच सकते हैं? सो देखो, इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है तो कुछ तो यूज होगा ना, यूज करो। ठीक है, सो प्रूफ AB is equal to AC given। ठीक है, ये दिया हुआ है। सो AB का ऑपोजिट इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में AB का ऑपोजिट साइड क्या होगा? C। AC का ऑपोजिट साइड क्या होगा? B। जो बचा ABC में क्या बचा? ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये ट्रायंगल ABC के लिए है। ठीक है, तो AB का ऑपोजिट साइड क्या है? C, और AC का ऑपोजिट साइड क्या है? B। ठीक है, सो रीजन क्या है? बिकॉज एंगल्स, ये आपने 9th में सीखा है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये इसको 1 दे दो, ये आगे काम आएगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रूव करना है उसको पकड़ो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। ठीक है, फर्स्ट पहला तो देखो सीधा सीधा D इज इक्वल टू F। ठीक है, सो D इज इक्वल टू F बिकॉज ईच 90 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब ईच 90 डिग्री। ठीक है, गिवन ईच 90 डिग्री गिवन। ठीक है, सेकेंड गिवन टू प्रूव आप लिखते जाना, आपको लिखना हो तो लिखते जाना, मैं अवॉइड कर रही हूँ। ठीक है, दैट मेरा टाइम कंज्यूम होगा। गिवन टू प्रूव आपको पता है बहुत सिंपल होता है। प्रूव दैट से पहले जितना भी हो वो सारा गिवन होता है, प्रूव दैट के बाद जो हो वो टू प्रूव होता है। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेविंग माय टाइम। ठीक है भाई, मैं ज्यादा सम्स कवर करा पाऊँ, दैट्स व्हाई। अच्छा, सेकंड है, सो D इज इक्वल टू F है। अच्छा, सेकंड वन में क्या लिख सकती हूँ? तो सेकंड देखो मैंने तैयार रखा है, C इज इक्वल टू B। ठीक है, सो ये मेरा C है, ये मेरा B है। सो B इज इक्वल टू C। ठीक है, B इज इक्वल टू C बिकॉज 1। ठीक है, सो देखो 2 हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF। ठीक है, ADB सिमिलर ट्रायंगल ECF। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक है, सो दैट वाज दैट मच सिंपल। ठीक है, हेंस कुछ था ही नहीं सब में। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में जो भी दिया होगा ना, बिना मतलब के कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ अगर इफ दे हैव
गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो देखो इसका कुछ अर्थ निकला, कुछ तो निकला, ठीक है। सो नथिंग इज गिवन, ऐसे कुछ भी नहीं देंगे, मतलब हर चीज का मीनिंग तो होगा ही। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन 12 देख लो। 12th नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइड्स, हाँ 12th नंबर इज साइड्स AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR. यहाँ देखो दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल ABC PQR, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, साइड्स AB BC ऑफ एंड मीडियन AD, ठीक है। मीडियन AD है, मीडियन AD, ठीक है। मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिव PQ QR, PQ QR, ABC PQ QR एंड मीडियन PM, ठीक है। मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अच्छा, इसमें मैं गिवन लिखूंगी क्योंकि गिवन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें लिखूंगी गिवन, ठीक है। सो गिवन क्या बोल रहा है, गिवन काम आएगा मुझे, AB BC एंड AD। सो AB BC AD of triangle are respectively proportional, proportional मतलब upon PQ QR and median PM of triangle PQR। गिवन ये दिया हुआ है, ठीक है। कोई गिवन क्या दिया हुआ है, मैंने इस बार गिवन क्यों लिखा, क्योंकि गिवन देखो किस किस तरह से दिया हुआ है, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD। तो AB BC AD आर proportional, proportional upon टू साइड्स PQ QR एंड PM, ठीक है। PQ QR और PM के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो देखो अगर मैं इसमें ही देखूं मुझे क्या चाहिए, देखो ABC PQR सिमिलर प्रूव करना है, तो देखो दो तो तैयार है, देखो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, ठीक है। सो ये दो मेरे तैयार हैं। अगर यहाँ AC अपॉन PR होता तो मेरा अच्छा हो जाता, पर नहीं है, ठीक है, तो वो जाने दो। अच्छा, और क्या हो सकता था, और एक बात हो सकती थी, अगर यहाँ एक एंगल जैसे AB BC में इंक्लूडेड एंगल क्या है, एंगल B, PQ QR में एंगल Q, अगर मेरे को B और Q इक्वल मिल जाए ना कहीं से, तो मेरा ये सिमिलर प्रूव हो जाए, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR बाय SAS, ठीक है। SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन से मेरा प्रूव हो जाए, मतलब मेरे को B इक्वल टू C कहीं से सिर्फ मिल जाए ना तो हो जाए मेरा, ठीक है। सो कैसे लाऊंगी मैं प्रूफ, मैं इसमें गिवन का यूज करूंगी। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। अच्छा, AB अपॉन तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ BC ये कहाँ से आया, गिवन, ठीक है, ये गिवन में दिया, मुझे इतना ही काम है फिलहाल। सो देयरफॉर AB अपॉन PQ, अच्छा मैं BC और QR, देखो ये BC है और ये QR है, तो BC और QR ये मीडियन दिया है। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब ये सामने वाली साइड को दो इक्वल भागों में काटता है। सो BB इज इक्वल टू DC, QM इज इक्वल टू MR, ठीक है। सो हाफ BC और हाफ QR, ठीक है, हाफ BC अपॉन हाफ QR। मैंने क्योंकि आप कर सकते हो, ठीक है, अगर कुछ ऐसे दिया हो जैसे x अपॉन वाई दिया हो, हाफ हाफ ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो भी करना है थ्रू आउट करना होता है। मैं हाफ BC और हाफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हाफ हाफ कर रही हूँ, क्यों, मुझे काम आएगा, मुझे जो प्रूव करना है ना तो उसमें मुझे ये काम आएगा, ठीक है। सो हाफ BC और हाफ QR, तो हाफ BC क्या है, हाफ BC देखो फिगर से, हाफ BC का आधा क्या है BB, QR का आधा क्या है QM, क्यों, क्योंकि मीडियन क्या है, मीडियन का मतलब ये आधा होता है, ठीक है। सो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BB अपॉन QM, ठीक है। क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज मीडियंस, ठीक है, बिकॉज मीडियंस, बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। भाई मीडियंस है तो उन्होंने इसको आधा किया, या गिवन भी लिख सकते हो, ठीक है।
जो आपको लिखना हो। अच्छा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM, ठीक है। सो अब यहाँ देखो आपने ऑटोमेटिक इसको ABD इज सिमिलर टू PQM प्रूव कर ही लिया, ठीक है। सो तीसरा देखो AD और PM दिया हुआ है, ये देखो AD PM दिया हुआ है ना। सो ऑल्सो ये AD PM दिया हुआ है देखो, ठीक है। सो इसको AD PM के वापस बराबर लिख दो। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो देखो ये क्या हो गया, ये देखो ABD इज सिमिलर टू PQM। देखो ABD किसके सिमिलर आ गया, साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। देखो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM, ठीक है। क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर एंगल्स इक्वल है या साइड्स प्रोपोर्शन में तो ऑटोमेटिक ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। तो सारी साइड्स प्रोपोर्शन में है, सो PQM बिकॉज साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड प्रोपोर्शन में तो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब मेरी काम की चीज अब आई। सो मुझे क्या प्रूफ चाहिए था, मुझे B इज इक्वल टू Q चाहिए था। तो देखो मैं B इज इक्वल टू Q लिख सकती हूँ ना। ये देखो सारे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका एक एक एंगल क्या होगा, इक्वल। मुझे सारे एंगल्स की नहीं, मुझे खाली इसकी जरूरत है, ठीक है। ये सारी मेहनत ही मैंने ये एंगल निकालने के लिए की। सो B इज इक्वल टू Q। क्यों, क्योंकि इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बिकॉज बाय, या तो CPST भी लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CPST, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सो B इज इक्वल टू Q आया, ठीक है। इसको क्या दे दोगे, इसको दे दो 1, ठीक है। अब ये काम आएगा मुझे, ठीक है। क्या प्रूव करना है, सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। ट्रायंगल ABC और PQR। सो ABC और PQR को कैसे करोगे, तो ये देखो ये तैयार पड़ा है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। कहाँ से आया, गिवन। अच्छा, और B इज इक्वल टू Q बिकॉज 1, बिकॉज 1। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। रीजन क्या लिखोगे, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है। सो यही तो प्रूव करना था, ठीक है। कैसे प्रूव किया, देखो ये दिया हुआ था, ये लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसका आधे भाग का यूज किया मैंने, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हाफ BC किया तो BD आया, क्योंकि मीडियन है। QM किया तो क्योंकि मीडियन है, QR आधा किया तो QM आया, ठीक है। फिर ये AD अपॉन PM यहाँ बराबर लिख दिया, ठीक है। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शन में तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर ABD PQM, ठीक है। सो साइड्स प्रोपोर्शन में है इसलिए ट्रायंगल सिमिलर हुआ। सो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका एक एक एंगल क्या होगा, इक्वल। पर मुझे B इज इक्वल टू Q की जरूरत है, B इज इक्वल टू Q। तो भाई मेरा तो हो गया काम, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR। सो यहाँ मैंने ये दो तो दिए हुए थे, बस B इज इक्वल टू Q का ही सारा इसमें जो भी था B इज इक्वल टू Q की ही जफा थी, ठीक है। दो चीजें तो तैयार दी हुई थी, B इज इक्वल टू Q के लिए ये सब किया, ठीक है। और फाइनली मुझे मेरा प्रूफ मिल गया, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन 13, ठीक है। बच्चों अभी 13th नंबर देखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ D is a point on side BC of triangle ABC, ठीक है। D is a point on the side BC of triangle ABC। तो ये ट्रायंगल ABC है, ABC, ठीक है। ABC ट्रायंगल है, इसमें D पॉइंट है BC साइड पे। सो D is a point on side BC of triangle ABC such that एंगल ADC। सो मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। एंगल ADC इज इक्वल टू BAC, ADC BAC, ठीक है। ये साइड ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक है।
सो आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, ये प्रूव करना बहुत आसान है। अगर आप ये जो एंगल दिया हो ना इसी को सिमिलर कर दो ना, तो ये बहुत प्रूव करना आसान है। ठीक है, जो एंगल दिया ना उसी को सिमिलर, पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी। ठीक है, टू प्रूव क्या दिया हुआ है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ठीक है, अच्छा प्रूफ इन और एंड करके स्टार्ट लो। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करो। कौन से दो ट्रायंगल, जो एंगल इक्वल दिए ना वही सिमिलर प्रूव करो, वही के वही ट्रायंगल उठाओ। इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, वही ट्रायंगल। तो ये पहला तो यही है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू बीएसी। कहाँ से आया, गिवन। और दूसरा क्या दूसरा क्या लिख सकते हैं, हाँ देखो सी सी कॉमन है ना, देखो सी सी दोनों में कॉमन है। सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, दोनों में देखो सी सी कॉमन है। अब आप कहोगे मैम ए भी तो है, पर देखो ए की पोजीशन यहाँ है, यहाँ पे यहाँ है, यहाँ देखो सी की पोजीशन यहाँ है, सी की यहाँ पे। सो सी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीएसी बाय ए। ठीक है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते तो साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शन में। तो प्रोपोर्शन में अब देखो मुझे चाहिए क्या, तो देखो AC जैसा चाहिए, AC CB CD चाहिए। सो देखो यहाँ पे ये AC, तो AC के सामने क्या लिखूंगी, ये AC है ना, सो ये AC के सामने BC। सो AC, ठीक है, AC के सामने क्या लिखूंगी, AC के सामने BC। ठीक है, AC के सामने BC। और क्या लिखूंगी, फिर ये देखो दूसरी क्या चाहिए मुझे, दूसरा भी AC चाहिए। ठीक है, सो ये AC। ठीक है, इस AC के सामने क्या लिखूंगी, DC। सो अपॉन DC अपॉन AC। ठीक है, तो हो गया ना। तो देखो AC अपॉन DC, देखो AC के सामने BC और ये DC के सामने ये। ठीक है, मैंने यही चूज किए। ऐसे तो सब प्रोपोर्शन में होते हैं, पर मुझे जो चाहिए मैंने वो लिए। ठीक है, सो AC अपॉन AC अपॉन AC इज इक्वल टू DC अपॉन DC और ये AC। ठीक है, सो AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ठीक है, ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। देयरफॉर AC इधर लेके आओ, सो AC इंटू AC क्या होगा, AC इंटू AC इज इक्वल टू BC, DC इधर ले जाओ, BC इधर ले जाओ, सो इज इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है, सो देयरफॉर AC जा AC स्क्वायर और BC इंटू DC। ठीक है, सो ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ध्यान दो, सब एक ही जैसा है, अलग नहीं है। CA स्क्वायर AC स्क्वायर एक ही बात है, फिर CB या BC एक ही बात है, BC CD एक ही बात है। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। इसमें बस सिमिलैरिटी से ही हमारा आंसर आया। ठीक है, सिमिलैरिटी प्रूव की एंड वी गॉट द आंसर। ठीक है, बच्चों जो क्वेश्चन 14 है वो एकदम क्वेश्चन 12 की तरह है। आपका जो क्वेश्चन 14 है, अगर आप थोड़ा वो दोनों को रीड करो, क्वेश्चन 14 को और क्वेश्चन 12 को, उसमें बहुत सारा सेम जैसा है। मतलब अगर आपने 12 कर पाए हो तो 14 आप अच्छे से रीड करना, आप वैसा ही करना जैसे 12 में किया था, सो आप 14 कर पाओगे। ठीक है, सो 14 में आपको होमवर्क में देती हूँ, बिल्कुल 12 जैसा है। ठीक है, सो क्वेश्चन 14 डू इट ऑन योर ओन। ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ क्वेश्चन 14 एंड बाकी होमवर्क आपका है
जितना भी आज करा है क्लास वर्क सारा वन टाइम बहुत अच्छे से करिएगा, अच्छे से देख के सारे फिगर्स अच्छे से, ठीक है। एंड होमवर्क में 2 टाइम्स करिएगा, ठीक है। और ये सेल्फ ट्राई सम है 14 का, जो कि बिल्कुल सेम एज 12 है। थोड़ा 12 रीड करना, बहुत सारी आइडिया मिलेगी। सेम एज डिटो नहीं है, पर बहुत खासी आइडिया आपको 12 से मिल जाएगी, ठीक है। सो ट्राई टू डू 14th बाय योरसेल्फ। एंड क्लास वर्क 1 टाइम है, होमवर्क 2 टाइम्स है, ठीक है। सो वी आर एंडिंग हेयर टुडे एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग जो भी मैंने बोला है, एंड प्लीज सेंड मी व्हाट्सएप, ठीक है। अच्छे से करिएगा, फुल कंसंट्रेशन से करिएगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए सब मिक्स हो जाता है, इसलिए हम 3 टाइम्स कर रहे हैं ताकि याद रहे। चलें, थैंक यू।